नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज सावन सोमवार का 7वां सोमवार है और आज का दिन खास है क्योंकि खास इसलिए है, आज नागपंचमी भी है। आज सभी शिव भक्तों में शिव जी की कृपा जो है वो बनी रहेगी। हम जिक्र कर रहे थे कि इस बार सावन का 8 सोमवार इस बार पड़ने वाले हैं, यानी कि अब सिर्फ 2 ही सोमवार बचे हैं। ऐसे में शिव भक्त जो हैं वो शिव जी को मनाने की लगातार कवायद कर रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। काफी उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। शिव जी की पूजा अर्चना कर, जल अभिषेक कर शिव भगवान को प्रसन्न करने में श्रद्धालु जो है वो जुटे हुए हैं। आज दर्शन कराएंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के, जहां पर आपको बता दें कि नाग चंदेश्वर मंदिर के पट वर्ष में केवल एक बार नागपंचमी के अवसर पर खुलते हैं। 24 घंटों के लिए खोले जाते हैं। इस मंदिर में स्थित भगवान शिव की अनोखी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उज्जैन पहुंचते हैं। इस वर्ष नागपंचमी का पर्व जो है वो 21 अगस्त को मनाया जा रहा है। लिहाजा यह है कि मंदिर के पट 20 अगस्त की रात, यानी कि कल रात 12 बजे से 21 अगस्त की रात 12 बजे के लिए भक्तों के लिए खोले जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने के चलते प्रशासन ने भी कई व्यवस्था यहां पर की है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट वर्ष केवल एक बार 24 घंटे सिर्फ नागपंचमी के दिन ही खुलते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत शिव प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा में भगवान शिव अपने परिवार के साथ 7 फनों वाले नागों के सिंहासन पर विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया में कहीं और है ही नहीं। नाग चंद्रेश्वर को प्रतिमा में शिव पार्वती दोनों के वाहन नंदी और सिंह भी विराजित हैं। मूर्ति में भगवान गणेश की मूर्ति भी उपस्थित है। उमा के दाईं ओर कार्तिकेय की मूर्ति और ऊपर की ओर सूर्य चंद्रमा की भी अंकित मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। तो देखिए, मंदिरों की तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर सुबह से ही भक्तों में तांता लगा हुआ है और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन, क्योंकि आज शिव जी की आराधना पूरे देश प्रदेश में हो रही है। इस बार अधिक मास की वजह से सावन में कुल 8 सोमवार पड़ रहे थे। आज यानी कि 21 अगस्त है और सावन का 7वां सोमवार है। इसके बाद 8वां और आखिरी सोमवार जो है वो 28 अगस्त को पड़ने वाला है। साथ ही साथ ऐसे में महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों के पास यानी कि सिर्फ 2 सोमवार ही बचे हुए हैं। सावन के सोमवार पर व्रत रखकर शिव जी की पूजा करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और साथ ही माना जाता है कि विवाह योग्य लड़के हो या लड़कियां हो, उनके लिए भी जल्दी शादी के जो रिश्ते हैं वो आते हैं। इस बार सावन का 7वां सोमवार बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन नाग पंचमी भी है। ऐसे में इस दिन पूजा करने से शिव जी के साथ ही नाग देवता की भी कृपा बनी रहती है। तो आपको बताएंगे कि इस बार किस तरह पूजा अर्चना करें, शिव भगवान को प्रसन्न करें, क्योंकि सावन का 7वां सोमवार है और सुबह से ही अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में भक्तों का सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सावन के सोमवार में सुबह जल्दी उठकर सभी शिव भक्त जो है वो स्नान करके भगवान शिव का जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में लगातार लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जी हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लाइन में लगकर श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने को यहाँ पर बेबस नजर आ रहे हैं और ऐसे में भक्तों का उत्साह जो है वो कम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। शिव भक्त का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। नागेश्वर मंदिर में भक्त जो हैं वो सुबह से पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए और साथ ही साथ उत्साह की अगर हम बात करें तो बराबर उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। सावन का 7वां सोमवार आज है और
इसके साथ ही भक्तों को दर्शन आज बाबा यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। सोमवार को बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर हम कांवरियों की बात करें तो कांवरियों का जत्था भी लगातार पहुंच रहा है। देर शाम भी हमने देखा कि कई मंदिरों में भक्तों की भीड़ जो थी वो उमड़ी पड़ी, भक्तों की लंबी लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिली। और मंदिर के आसपास की गलियों की बात करें और कहीं ना कहीं देखिए भक्तों में हर हर महादेव की जो गूंज है मंदिरों में वो नजर आई। तो उत्साह जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सावन के 7वें सोमवार को पूरा देश ही नहीं पूरा देश प्रदेश जो है वो उत्साह के साथ मना रहा है। तो बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कांवड़िया का जत्था पहुंच रहा है। और इसके साथ ही आज का शुभ दिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज नाग पंचमी है और ऐसे में कई दुर्लभ संयोग की अगर हम बात करें तो कई संयोग जो है वो आज बन रहे हैं। बताया जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। इसमें नाग देवता की पूजा होती है और सावन सोमवार शिव जी को समर्पित है। तो आज यही जानेंगे कि पंचांग में दिशाशूल, सूर्योदय, सूर्यास्त, राहु काल और इसके साथ ही गोलिक काल, करण नक्षत्र आदि के बारे में भी आज जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि भी है। चित्रा नक्षत्र समेत कई दुर्लभ संयोग जो है वो आज बन रहे हैं। सावन के सोमवार के दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। इस बार बताया जा रहा है कि दुर्लभ संयोग से सावन का 7वां सोमवार व्रत और नाग पंचमी एक ही दिन है मनाई जा रही है। पूरे देश में इसका उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अधिक मास जो है वो अधिक मास समाप्त हो चुका है और श्रावण शुक्ल पक्ष 17 अगस्त से शुरू हो गया था। इस बार कुल 8 सोमवार जो थे वो पड़ रहे थे सावन के सोमवार में, जिसमें से कि आज जो है वो 7वां सोमवार है। एक सोमवार खाली बचा है जो 28 अगस्त को हम सभी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और ऐसे में फिर सावन की विदाई हो जाएगी। तो आज शिव भक्त में काफी उत्साह नजर आ रहा है और आज का ये दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मान्यता है कि यदि विधि विधान के अनुसार शंकर जी और मां पार्वती की पूजा की जाए, व्रत रखा जाए तो सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यानी कि अपनी मनोकामना जो है आज के दिन पूरी होती है। अगर दिल से शिव जी की आराधना करें, माता पार्वती की आराधना करें, सुखी वैवाहिक जीवन बीतता है। दिल से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। जैसे कि आज सावन सोमवार व्रत और नाग पंचमी दोनों है, ऐसे में शिव जी की पूजा का महत्व जो है वो काफी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि शिव जी के प्रिय नाग देवता है और आज नाग पंचमी भी है। आज नाग देवता की भी पूजा होगी। नाग पंचमी पर नाग देव की पूजा करने से सारे संकट जो हैं वो दूर होते हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। देश के सभी शिव मंदिरों में भोलेनाथ के साथ ही नाग देवता के भी दर्शन को लोग आते हैं और विशेष रूप से उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं। सुबह से देखा कि स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके यहाँ पर शिव भक्त जो हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। घर में शिव जी और माता पार्वती की तस्वीर स्थापित करके शुभ मुहूर्त पर पूजा की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। इस खास अवसर पर निराहार व्रत रखना भी चाहिए क्योंकि व्रत रखने से काफी हमारी जो दिल की मनोकामना है वो पूरी होती है। इससे शिव जी प्रसन्न होकर सदा अपनी कृपा जो है शिव भक्तों पर बनाए रखते हैं। तो देखिए 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर हम उज्जैन से देख रहे हैं
नागेश्वर मंदिर की ये तस्वीर नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर हम बड़वानी से देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह भजन कीर्तन जो है वो सुबह से मंदिरों में किए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ हर्षोल्लास के साथ जो आज सावन का 7वां सोमवार है, जो काफी खास माना जा रहा है। बाबा का श्रृंगार की बात करें तो देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बाबा का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है, अभिषेक किया जा रहा है। पहली तस्वीर में हम उज्जैन की तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर शिव अभिषेक किया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। नंदी भगवान मौजूद नजर आ रहे हैं बड़वानी की तस्वीर में, जहां पर इंदौर से आई हैं। किस प्रकार दर्शन हुए आपको? बहुत अच्छे से दर्शन हुए, अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया सारा कुछ अच्छा है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और अच्छा लगा आकर। प्रभु की कृपा हुई कि दर्शन मिले हमें, महाकाल बाबा की कृपा जी। 2 घंटे में दर्शन हो गए। अच्छे दर्शन हो रहे हैं? हाँ हाँ, प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसा कि हमारी पूर्व की परंपरा चली आ रही है वर्षों से, मध्य रात्रि 12 बजे नागपंचमी का पावन पर्व यहाँ पर जो मनाया जाता है, मध्य रात्रि 12 बजे उसके लिए भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं। वो प्राचीन परंपरा रही है। उसी क्रम को निभाते हुए, उसी पद्धति को निभाते हुए जो त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उसमें जो पहली पूजा है वो अभी हमारी पूजा संपन्न हुई है, पट खोले गए हैं और आम श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। और अब दोपहर में जो हमारी शासकीय पूजा होती है 12 बजे वो होगी और उसके पश्चात रात्रि 12 बजे पट बंद होने से पूर्व पुनः फिर एक बार पूजन होकर के भगवान के पट बंद किए जाएंगे। उसी क्रम और उसी पद्धति से भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा और व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने समय से लोग इंतजार कर रहे थे वो दर्शन शुरू हो गए हैं और आपने देखा होगा अब लाइन में लोग लग के जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल रहे हैं। भीड़ बहुत है क्योंकि इस साल में एक बार ये मंदिर के पट खुलते हैं तो लोग 4-5 घंटे से इंतजार में थे। अब एक बार ये जो शुरुआती भीड़ खत्म हो जाएगी फिर लोगों का इंतजार कम हो जाएगा, 50 मिनट के अंदर दर्शन कर सकेंगे क्योंकि लाइन चलती रहेगी। तो श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं? देखिए श्रद्धालु करकराज पार्किंग की तरफ से आ रहे हैं वहाँ से और वीआईपी वाली व्यवस्था ऐसी की गई है कि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए आज विशेष पूजा अर्चना उज्जैन में भी की जाएगी, साथ ही साथ बड़वानी में की जाएगी। हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले के अंतिम छोर पर बसा ये बाबा भिलट देव का मंदिर, जहां एक और पुजारी मनशाराम कुशवाहा का अभी आपने ये भी सुना कि उनका कहना है कि ये बाबा भिलट देव जी का मंदिर करीबन सैकड़ों वर्षों से अधिक के समय से यहाँ ये मंदिर की मूर्ति स्थापित है और काफी मान्यता है इस मंदिर में। रियासत कालीन स्टेट के समय काल से जिला मुख्यालय के अंतिम छोर पर बसा है ये मंदिर और इसके साथ ही साथ जिले की सीमाओं से गुजरने वाले मार्ग से आने वाले श्रद्धालु की मान्यता भी यहाँ पर प्रतीक जो है वो माना जाता है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अर्पित नागर उज्जैन से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ लोकेश बड़वानी से लाइव जुड़े हैं। दोनों सहयोगी का रुख करेंगे। सबसे पहले अर्पित आपके पास आना चाहूंगी मैं, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद है, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? आज सावन सोमवार का 7वां सोमवार है और आज का दिन खास महत्व हो जाता है क्योंकि आज नागपंचमी भी है। जी काजल, बिल्कुल आज सावन माह का 7वां सोमवार है और बिल्कुल श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई। और देखा जाए तो एक साल में जो कि नाग पंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर महाराज के पट खुलते हैं, वही भक्तों में लगातार देर रात को 10 बजे से ही भक्त लाइन में लग के नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। वहीं रात को समीप 12 बजे के समथिंग बाबा नागचंद्रेश्वर महाराज के पट खोल कर पूजा अर्चन करके आम श्रद्धालुओं के दर्शन करने की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की गई थी। वहीं देखा जाए तो श्रद्धालुओं को मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर बाबा नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर रहे हैं और जो कि भक्तों की संख्या जो कि आज बाबा नागचंद्रेश्वर महाराज के जो दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगे हुए हैं और पूरे उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के जयकारों के साथ में उज्जैन नगरी गूंज रही है। जी बिल्कुल अर्पित, जो नागचंद्रेश्वर मंदिर के यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे, तो आज क्या पूरा दिन ये मंदिर खुला रहेगा ताकि शिव भक्त दर्शन कर सके? जी काजल, बिल्कुल साल में एक बार ही नागचंद्रेश्वर महाराज का मंदिर खुलता है जो कि मात्र 24 घंटे के लिए खुलता है, जो कि रात को 12 बजे से
रात को 12 बजे के लिए खोला जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं देश नहीं विदेशों से भी बाबा नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि जो कि श्रद्धालु जो पहुंचते हैं बाबा नागचंद्रेश्वर, क्योंकि साल में एक बार बाबा का मंदिर पट खोले जाते हैं और पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जो उज्जैन नगरी में बाबा नागचंद्रेश्वर महाराज का, जो कि एक ही बार 24 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है अर्पित, आप हमारे साथ बने रहिए। लोकेश हमारे साथ हमारे सहयोगी बड़वानी से लाइव जुड़े हुए, बड़वानी का रुख करते हैं। लोकेश, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद है, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? आज काफी खास दिन माना जा रहा है क्योंकि आज नाग पंचमी है और साथ ही साथ सावन सोमवार का 7वां दिन है, 7वां सोमवार है आज। आज नाग पंचमी के पावन पर्व भी है, वहीं आज सावन सोमवार का 7वां दिन भी है। ऐसे में हर गली क्षेत्रों में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां एक और सुबह से मंदिरों में घंटे की गूंज सहित पूजा अर्चन के लिए भक्त जो लगातार आना जाना लगा रहा है। वहीं मैं बात करूं बड़वानी जिला मुख्यालय के अंतिम छोर यानी रियासतकालीन का अंतिम छोर कहा जाने वाला यह नवलपुरा स्थित भिलड़ बाबा देव का मंदिर है, जहाँ पर बड़वानी जिला मुख्यालय का अंतिम छोर रियासतकालीन का यह मार्ग कहा जाता है, जहां एक और बाबा भिलड़ देव मंदिर जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना जहां पर यह मंदिर स्थापित है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि यह मंदिर कब से स्थापित है और यह मूर्ति कब स्थापित हुई थी, इस मंदिर का क्या रहस्य है? क्या नाम है आपका? क्या करते हो? जैसे आप मंदिर के पुजारी भी हो, क्या कब से स्थापित है ये मंदिर? समय होगा सर, 100 साल से ऊपर हो रहा है। क्या मान्यता है यहाँ पर और क्या रहस्य है इस मूर्ति का? यहाँ पर नाग देवता की विशेष रहस्य है और मान्यता है कि भिलड़ देव मंदिर। जैसे आज नाग पंचमी है, किस तरीके से आप देखते हो श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं? ये सब बड़वानी क्षेत्र के आसपास से आते हैं सर, सब मान मन्नतें लेते और अपने नाग देवता की पूजा करते हैं। कितनी पीढ़ी हो गई आपकी ये बाबा की सेवा देते थे? हमारी तो अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है सर, उससे पहले भी हमारे पूर्वज जो थे वो चलाते थे। जैसा कि काजल आपने सुना है कि ये 5वीं पीढ़ी है जो कि रियासतकालीन स्टेट का जो कि प्राचीनतम मंदिर है, जहां एक और बाबा की जो मूर्ति की मैं बात करूं कि ये मूर्ति कैसे स्थापित हुई है, कहां से लाई गई और कैसे स्थापित हुई है? ये मूर्ति पहले खेतों में थी, वहाँ से बाबा ने कोई स्वप्न दिया किसान को, तो वहाँ से बैलगाड़ी में रखकर लाए थे वो, तो यहीं पर बाबा ने स्थान चुना और यहीं पर रुक गए वो। उसके बाद से रियासत का समय का राजा होने, उन्होंने फिर मंदिर स्थापना कर दी। आज श्रावण सोमवार का 7वां दिन भी है और नाग पंचमी का पावन पर्व भी। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ कैसे देख रहे हो आप और किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है? तो व्यवस्था सब देखती है सर, यहाँ पर मेला लगता है, दुकानें लगती हैगी, प्रसादी बढ़ती हैगी, पुलिस प्रशासन देता है, नगर पालिका देती है, हमारे सहयोग में सब साथ देते हैं हमें। जैसा कि आपने सुना है कि काजल ये जो कि यह 5वीं पीढ़ी के ये जो सदस्य यहाँ पर बाबा की सेवा भाव देते नजर आ रहे हैं, तो वही मैं बात करूं, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर छोटी छोटी साज सज्जा की दुकानें जो लगाई जाती है, बाबा के पूजन अर्चन की सामग्री जो कि बच्चों की खेल सामग्री भी यहाँ पर मौजूद है, छोटी छोटी दुकानें स्थापित है। हमारे साथ और भी यहाँ पर भक्त मौजूद है, हम उनसे जानने चाहेंगे कि आज नाग पंचमी भी है और श्रावण सोमवार का 7वां दिन भी है। ऐसे में आप मंदिर आए हो, किस तरह से यहाँ पर मान्यता लेकर आए हो? क्या नाम है? हम आते हैं शोभाराम मंदिर आए हो? मंदिर आए हैं हम, यहाँ पे बाबा की मन्नत लेते हैं, जो मन्नतें पूरी हो जाती है। ये बहुत प्राचीन काल से मंदिर नाग देवता का मंदिर बना हुआ है। हम इस मंदिर में 5वीं पीढ़ी से इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसा कि श्रद्धालुओं का भी कहना है कि यहाँ पर लगातार जो कि 5वीं पीढ़ी सेवा भाव देती नजर आ रही है। ऐसे में हम बिल्कुल लोकेश, हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी ही देर में आप बाबा के दर्शन भी कराइए न्यूज आर के सभी श्रद्धालुओं को। लेकिन उससे पहले अर्पित का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव बने हुए। अर्पित, जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं कि सिर्फ आज के दिन ही ये मंदिर खुलता है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे साल में एक दिन अगर ये मंदिर खुल रहा है तो दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। तो शासन प्रशासन की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो किस तरह यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है? जी काजल, बिल्कुल देखा जाए तो श्रावण माह का 7वां सोमवार और नाग पंचमी का जो योग बना है, दोनों योग एक ही दिन है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से 3 दिन से लगातार अलर्ट मोड पे था। वही अलग अलग जगह हजारों की संख्या में पुलिस के जवान व सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। वहीं
मंदिर प्रशासन की व्यवस्था देखे तो पूरी मंदिर में चप्पे चप्पे पे पुलिस बल और सीआरपी के जवानों को तैनात किया गया। वहीं परिवहन की बात की जाए तो परिवहन को मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही रोका गया। वहां से पैदल आम श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंच रहे, जाके नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अर्पित, बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। भक्तों से आपकी चर्चा हो पाएगी क्या? किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है? कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्या आस्था लेकर पहुंचे हैं मंदिर में? जी काजल, बिल्कुल मैं कुछ भक्तों से जी भैया आप बाबा महाकाल के आज दर्शन करने के पहुंचे और आज योग है कि नागचंद्रेश्वर महाराज के भी दर्शन करने पहुंचे, किस प्रकार आपने दर्शन किया? बाबा महाकाल के दर्शन करने हम हर सोमवार आते हैं और नागचंद्रेश्वर जी के जो पट साल में एक बार खुलते हैं, तो हम हर साल आते हैं 60 किलोमीटर दूर से यहाँ बाबा नागचंद्र जी के दर्शन करने आते हैं। किस मनोकामना के साथ आज बाबा के दर्शन, नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए? बाबा के यहाँ जो मनोकामना दी जाती है वो हर मनोकामना पूर्ण होती है बाबा नागचंद्रेश्वर। जी काजल, बिल्कुल भक्तों का कहना है कि जो भी मनोकामना नागचंद्रेश्वर महाराज से मांगी जाती है वो मनोकामना पूर्ण होती है। उन्हीं कामनाओं को लेके श्रद्धालु बाबा के नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मैं कुछ नजारा आपको नजारा बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। बिल्कुल नजारा दिखाना चाहूंगा जिसमें श्रद्धालु ऊपर के बैरिकेड से बाबा नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि साल में मात्र एक ही दिन है जो कि 24 घंटे के लिए बाबा नागचंद्रेश्वर महाराज का पट खुलते और ऐसे में श्रद्धालुओं में होड़ लगी हुई है बाबा नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, और वक्त 3 से 4 घंटे की लाइन में लग के बाबा नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अर्पित, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही साथ भक्तों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। अपनी अपनी आस्था लेकर शिव भक्त जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा का अभिषेक कर लगातार बाबा को मनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अर्पित लोकेश बड़वानी से लाइव जुड़े हुए हैं। लोकेश का रुख करते हैं। लोकेश, इस वक्त अभी आप मंदिर में मौजूद हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, आपने श्रद्धालुओं से चर्चा की। हम चाहेंगे कि एक बार न्यूज आर के सभी दर्शकों को आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां पर बाबा का किस तरह श्रृंगार किया गया है, किस तरह मंदिर को सजाया गया है, एक दृश्य दिखाएं। काजल, बता दूं कि मैं इस वक्त मंदिर के बाहर यहाँ पर गेट के बाहर खड़ा हूँ, जो कि नाग पंचमी के एक दिन पूर्व बाबा का श्रृंगार किया गया। वहीं मैं बताना चाहूंगा कि बाबा के दर्शन, बाबा का किस तरह से श्रृंगार किया गया और किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर अपने बाबा की पूजा अर्चन कर रहे हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि बाबा के जो दर्शन के लिए यहाँ पर सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बड़ा श्रृंगार किया गया बाबा का, जो कि नाग पंचमी के एक दिन पूर्व विशेष रूप से जल अभिषेक से यहाँ पर जल अभिषेक किया जाता है और साथ ही यहाँ पर भजन मंडली का भी जो आयोजन किया जाता है नाग पंचमी से एक दिन पूर्व। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप सुबह से देख रहे हो, लगातार तांता लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर एक तरफ महिलाओं की भीड़ है, एक तरफ पुरुषों की भीड़ है, जहाँ पर बच्चे भी, छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मैं बात करूं काजल, यहाँ पर सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है और चाक चौबंद व्यवस्था की मैं बात करूं तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। जिस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। अब मैं देखना चाहूंगा कि जिस तरीके से काजल आप देख सकते हो कि चाक चौबंद की व्यवस्था से पुलिस व्यवस्था भी की गई है। काजल जी देख सकते हो आप मेरे साथ इस वक्त लाइव तस्वीर है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, बैरिकेड्स भी लगा दिए, जो कि धार और बड़वानी जिले की सीमा को स्पर्श करने वाला ये मार्ग है, जहां एक और बड़वानी जिले की रियासतकालीन का अंतिम स्टेज का ये मार्ग बताया जाता है। जहां एक और मैं बताना चाहूंगा कि छोटी छोटी दुकानें वहां पर लगी हुई है, जहां एक और बाबा की पूजन अर्चन सामग्री की सहित बच्चों की खेल सामग्री की दुकानें भी यहाँ पर है। मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पर भी श्रद्धालु लगातार सुबह से यहाँ पर आए हुए बाबा के पूजन अर्चन दर्शन कर रहे हैं। जो कि ये जहाँ पर पुलिस व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पर 4 पहिया वाहनों का आवागमन के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन 2 पहिया वाहनों को मंदिर के 100 मीटर दूरी यानी कि 100 मीटर दूरी पर ही खड़ा कर दिया गया है, लेकिन किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। काजल जी बिल्कुल लोकेश, हम देख पा रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो काफी चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए
पुरुषों की लाइन अलग है, महिलाओं की लाइन अलग है और सभी लोग यहाँ पर बारी बारी से दर्शन करने का जो है बाबा का कृपा बनाए यहाँ पर रखें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक दर्शन कराने के लिए। तो देखिए आज सावन सोमवार का 7वां सोमवार है और ऐसे में आपको दर्शन भी कराए उज्जैन के और बड़वानी के, जहां पर भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं मंदिरों में चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है और श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर मंदिर पहुंच रहे, जल अभिषेक कर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर लगातार शिव भगवान को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज का दिन काफी महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि आज नागपंचमी भी है, तो ऐसे में बेहद खास आज का जो दिन है वो श्रद्धालु जो हैं वो बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।